अंकुर मिशन यानी AM के सभी साथियों को मैं अभिजीत मोहबे यानी AM सादर प्रणाम, सादर नमस्कार करता हूँ। मित्रों, आप देख रहे हैं मिशन अंकुर की समझ श्रृंखला के तहत गणित विषय के शिक्षण के बारे में इसके 17वें एपिसोड में हम आ पहुँचे हैं। आदरणीय शिक्षक गणों, मिशन अंकुर की समझ श्रृंखला के पहले 16 वीडियोज़ में आपने जो स्नेह और आशीर्वाद दिया उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। पिछले यानी 16वें एपिसोड में आपने गणित विषय के कक्षा संचालन की प्रक्रिया देखी। आशा है आप इससे लाभान्वित हुए होंगे और आप अपनी कक्षा का संचालन भी इसी प्रकार करेंगे। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं रचनात्मक आकलन पर। आपने शिक्षण सप्ताह की पाठ्य योजना में देखा था कि शिक्षण सप्ताहों में हम प्रथम 5 दिन शिक्षण कार्य करवाएंगे तथा छठे दिन रचनात्मक आकलन कर पुनः शिक्षण करेंगे। आइए उसकी प्रक्रिया को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, आकलन 2 प्रकार के होंगे। आवधिक आकलन प्रत्येक तिमाही के पश्चात किया जाएगा, जो कि मूल्यांकन कार्यपत्रक द्वारा किया जाएगा और इसका ट्रैकर में रिकॉर्ड रखा जाएगा। किंतु रचनात्मक आकलन कार्यपत्रक में नहीं किया जाएगा, अपितु यह शिक्षक की रचनात्मकता या विवेक पर निर्भर करेगा और इसका रिकॉर्ड भी निजी ट्रैकर में संधारित किया जाएगा। जबकि आवधिक आकलन के लिए ट्रैकर शिक्षक संदर्शिका में दिया होगा। आइए समझते हैं रचनात्मक आकलन कैसे करेंगे। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि एक उदाहरण दिया गया है। बच्चे को 2 संख्या फ्लैश कार्ड दिखाएं एक एक करके। बच्चों को अपनी नोटबुक में उतनी मात्रा में वस्तुएं बनाने को कहें। इस तरह से इसे 2 बार और करें अन्य संख्याओं का उपयोग करते हुए। मैंने उनको फ्लैश कार्ड दिखाए और बच्चों को उन संख्याओं को पहचान कर उतनी वस्तुएं निकालने को या बनाने को कहें। क्योंकि मूल्यांकन इसके फोल्डिंग का आप करें घटक है, अतः सभी छात्र यह कार्य करेंगे। यानी ये जो मूल्यांकन होता है वो इसके फोल्डिंग का कौन सा घटक है? आप करें घटक है। आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार अन्य उदाहरणों के अनुसार हम विभिन्न गतिविधियां या कार्यों से बच्चों का मूल्यांकन करेंगे। यह सभी प्रकार की गतिविधियां या तो जो काम आपको करवाने हैं या आपको शिक्षक संदर्शिका में मिल जाएगा। यह मूल्यांकन लगभग 25 से 30 मिनट का हो सकता है। इस मूल्यांकन के पश्चात हम बच्चों को स्वयं को 1, 2 या 3 अंक चुनने के लिए कहेंगे। संख्या 1 का अर्थ है सप्ताह भर में पढ़ाई गई सामग्री पूरी तरह समझ आ गई है। यदि बच्चों को ऐसा लगता है कि उन्हें पूरी तरह समझ में आ गई है और मूल्यांकन उन्होंने सही किया है, तो वह स्वयं के लिए 1 चुनेंगे। 2 संख्या का अर्थ है कि कुछ विषय वस्तु या उद्देश्य समझ आए हैं और कुछ नहीं आए। और 3 का अर्थ है कि कुछ भी समझ नहीं आया। यानी रचनात्मक आकलन करने के पश्चात यदि बच्चे 3 अंक को चुनते हैं तो उसका अर्थ है कि उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आया है। याद रखिए, बच्चे ने जिस भी संख्या को चुना है उसका आकलन परिणाम से भिन्न हो सकता है। तो बच्चा स्वयं चुन रहा है लेकिन उसका परिणाम उससे भिन्न भी आ सकता है। लेकिन हम ये इसलिए करवाते हैं क्योंकि उसमें आत्म जागरूकता की भावना उत्पन्न हो। इसलिए हम उन्हें 1, 2 या 3 में से कोई एक संख्या चुनने के लिए कहते हैं। रचनात्मक आकलन के पश्चात हम हम एक निजी ट्रैकर में सभी बच्चों का परिणाम दर्ज करेंगे। यह आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। माना हमारी कक्षा में कुल 10 छात्र हैं और वह सप्ताह 3 के लिए निर्धारित लक्ष्य, ये जो लक्ष्य हैं संख्या बोध, संख्या पहचान, संख्या लेखन और संख्या मान, इनमें से प्रत्येक छात्र किस उद्देश्य को प्राप्त कर लेता है। जिस उद्देश्य को प्राप्त कर लेता है उसे सही का चिन्ह तथा जिसे नहीं प्राप्त कर पाता है उसे डैश से प्रदर्शित करेंगे।
यह निजी ट्रैकर शिक्षक को स्वयं बनाना है तथा प्रत्येक सप्ताह के निर्धारित उद्देश्य अलग अलग होंगे। यहाँ पर लक्ष्य 1, लक्ष्य 2 या उद्देश्य 1, उद्देश्य 2 जहाँ दिया होगा वहाँ पर आपको उस सप्ताह में निर्धारित लक्ष्यों को लिखना है। अब हम आकलन के पश्चात जांच करके देखते हैं कि हमारे सामने 3 वर्ग के बच्चे हैं। पहले जिन्होंने लक्षित उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया, दूसरे जिन्हें कुछ उद्देश्य प्राप्त हुए कुछ नहीं, तथा तीसरे वो जिन्हें कुछ भी हासिल नहीं हुआ। पहले वर्ग के बच्चों को हम एक समूह में एकत्रित कर उन्हें स्वतंत्र गतिविधि का कार्य दे देंगे जो कि बच्चे स्वयं करेंगे। दूसरे और तीसरे वर्ग के बच्चों को हम दूसरे समूह में एकत्रित कर उनका पुनः शिक्षण करवाएंगे। याद रखिए, समूह सिर्फ 2 ही होंगे। इन दूसरे समूह के बच्चों को हम अतिरिक्त सहायता देंगे। इसमें शिक्षक अथवा साथी की भागीदारी से अप्राप्त लक्ष्य या प्रतिफल का पुनः शिक्षण किया जाएगा। तो यह अतिरिक्त सहायता आपको शिक्षक संदर्शिका से मिल सकती है। आप स्वयं भी अपने विवेक से अतिरिक्त सहायता स्वयं या साथी की सहायता से बच्चों को दिलवा सकते हैं। 70 मिनट में से शेष बचा हुआ समय पुनः शिक्षण के लिए उपयोग किया जाएगा। यहाँ ध्यान रखने योग्य बात यह है कि हम हर बच्चे को उस सप्ताह के समस्त उद्देश्यों का पुनः शिक्षण नहीं करेंगे, अपितु जिस उद्देश्य को प्राप्त करने में जो छात्र असफल हुआ है उसे उसकी आवश्यकता अनुसार ही शिक्षण कार्य करवाएंगे। पुनः शिक्षण में पाठ योजना का उपयोग हमें किस प्रकार करना है, इसका एक उदाहरण आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसकी सहायता से आप समझकर पुनः शिक्षण का कार्य कर पाएंगे। जैसे इस उदाहरण में आप देखिए कि समूह 1 किस प्रकार स्वतंत्र गतिविधि करेगा, यह लाल डिब्बे में दिया गया है, जबकि समूह 2 जिसमें दोनों प्रकार के बच्चे हैं उद्देश्य से संबंधित गतिविधि या कार्य करेंगे। इस प्रकार हम हर सप्ताह के छठे दिन यानी शिक्षण सप्ताह के आखिरी कार्य दिवस पर गणित विषय के अंतर्गत रचनात्मक आकलन करेंगे और निजी ट्रैकर में उनका रिकॉर्ड संधारित करेंगे। आशा है रचनात्मक मूल्यांकन या आकलन से संबंधित जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आपकी समझ बनी होगी। आज की विषय वस्तु से संबंधित कोई प्रश्न या सुझाव आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और चलते चलते एक होमवर्क आप लोगों के लिए, आज की विषय वस्तु से संबंधित एक तालिका, एक प्रश्नोत्तरी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। आप इनके उत्तर कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। कृपया वीडियो को लाइक और शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगली वीडियो में हम बात करेंगे पुनरावर्ती सप्ताह की पाठ योजना के बारे में और संधारित किए जाने वाले ट्रैकरों के बारे में। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। जय निपुण भारत, मिशन अंकुर जिंदाबाद, वंदे मातरम।